प्यारे बच्चों, आज का विषय है माइग्रेशन, प्रवास। यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या के वितरण के संबंध में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट इज माइग्रेशन? पीपल move out from the place of less opportunities and inconvenience and settle in better places of living. Migration is an important factor in distributing population over time and space. When people migrate from one place to another place in search of jobs for better opportunities. Over the years, India has witnessed waves of both immigration and migration. This is most important thing. We have to understand that immigration into a country, immigration out of country. So, place of birth, if the place of birth is different from the place of enumeration, known as lifetime migrant. Place of residence, निवास स्थान, if the place of last residence is different from the place of enumeration, known as migrants by place of last residence. कुछ व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं रोजगार के लिए या अपने अन्य कारणों से, तो उसको जो है हम परमानेंट माइग्रेंट कहते हैं। और दूसरा होता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अपना आवास बदलते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रवासी होते हैं वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। भारतवर्ष में प्रवास प्रसार की 3 तरंगें हैं। देयर आर 3 waves ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। फर्स्ट वेव ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पायर एंड थाउजेंड ऑफ लेबर्स migrated from India to Bihar, the states of India, Bihar, Uttar Pradesh, to Mauritius, Caribbean islands, Trinidad, Tobago, Guyana, Fiji. Second wave of migration, दूसरी तरंग जो आई है माइग्रेशन की, आर्टिजन्स, ट्रेडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, वो हमारे देश के जो निकटवर्ती पड़ोसी राष्ट्र हैं थाईलैंड, मलेशिया, वहाँ प्रवास किए। और तीसरी थर्ड वेव उच्च शिक्षा प्राप्त स्किल्ड टेक्नीशियंस, प्रोफेशनल्स, 1960 के बाद डॉक्टर, अभियंता, 1980 के बाद सॉफ्टवेयर प्रबंधक, परामर्शदाता इत्यादि दूसरे देशों को गए। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन आर रूरल टू रूरल, ये प्रवास की बच्चों धाराएं हैं। रूरल टू रूरल, ग्रामीण से ग्रामीण को, रूरल टू अर्बन, ग्रामीण से नगरीय, अर्बन टू अर्बन, एक नगर से दूसरे नगर, अर्बन टू रूरल, नगर से ग्रामीण क्षेत्र को। अब आइए आपको बताते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, इमिग्रेशन जो मैंने पहले बताया था और इमिग्रेशन आउट ऑफ कंट्री। इसको हम ऐसे कह सकते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन और माइग्रेशन विद इन द कंट्री। स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन, इकोनॉमिकली वेल ऑफ स्टेट्स, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हमारे देश के, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, एनसीटी, दिल्ली, ये जो है यहाँ पर एक जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसीलिए ये स्टेट अट्रैक्ट्स माइग्रेंट्स फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ यूपी, बिहार। अब आइए आपको बताएं कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, लोग प्रवास क्यों करते हैं। इसके लिए पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, प्रतिकर्ष और अपकर्ष 2 कारण हैं। पुश फैक्टर को समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा, दीज फोर्स पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन और रेजिडेंस mainly due to poverty. Pull factors, these attract people from backward, inconvenient areas from rural to urban places. वहाँ पर जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उपलब्धता है, इसीलिए वहाँ पर लोग
माइग्रेट करते हैं। अब आइए कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। प्रवास के कारण क्या है? प्रवास के कारण है आजीविका, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग ग्रामीण इलाके से शहरी इलाके की ओर जाते हैं। मैरिज, विवाह प्रवास का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है। शिक्षा, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, विशेषतः उच्च शिक्षा का अभाव है, हायर एजुकेशन वहाँ उपलब्ध नहीं है, इसके लिए लोग माइग्रेट करते हैं। लैक ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की कमी। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, विशेष रूप से कुछ ऐसे देश हैं जिसमें पाकिस्तान है, इसके साथ हमारे देश के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ हमारे जो राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, जैसे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, इस कारण लैक ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पर युद्ध की संभावना, या मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पर एक ऐसा वातावरण रहता है कभी भी युद्ध हो सकता है, इसलिए वहाँ से लोग प्रवास करते हैं। तो ये प्रवास के कारण है आजीविका, एम्प्लॉयमेंट, मैरिज, विवाह, एजुकेशन, शिक्षा, सुरक्षा की कमी। तो आज के इस चैप्टर में जो मुख्य रूप से इसके भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओवर क्राउडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। जब ज़्यादा महाराष्ट्र की ओर, जैसे अभी आजकल कोविड-19 की खबरें आप लोग सुनते होंगे कि महाराष्ट्र में एक स्लम है जो एशिया की सबसे बड़ी स्लम मानी जाती है, धारावी, वहाँ पर भी इसका प्रभाव हुआ है क्योंकि वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, redistribution of population creates imbalance in age and age sex ratio। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ग्रामीण क्षेत्र से युवा जनसंख्या शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करती है तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषक मजदूरों के लिए को एक संकट पैदा हो जाता है, उनका कम मिलते हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि डिफरेंट कल्चर के लोग जाते हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र, गुजरात या दिल्ली जाते हैं तो अपने यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनके वो संवाहक बनते हैं, वहाँ वो अपने त्यौहार मनाते हैं, उस तरह की भाषा बोलते हैं। तो ये सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सामाजिक परिणाम अच्छे भी हैं इसके, कुछ नकारात्मक भी हैं। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, अनप्लान्ड ग्रोथ एंड स्लम्स, एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन फीमेल्स ऑफ रूरल एरिया। जब ग्रामीण क्षेत्र से प्रवास ज़्यादा होता है तो वहाँ की महिलाओं के ऊपर एक अतिरिक्त भार पड़ता है अपने घर, परिवार, पशु, कृषि कार्य करने के लिए। इस प्रकार से विभिन्न कारणों से लोग माइग्रेशन करते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर इन सर्च ऑफ जॉब एंड अदर एक्टिविटीज़, इसमें परमानेंट माइग्रेशन होता है फॉर लॉन्ग टाइम, और एक टेम्परेरी माइग्रेशन फॉर 1 year 6 months or for a week. Interstate migration within the boundary of state from village to city etc. or intra-state or interstate migration when people shift from one to another state. This is all about today's lesson. Thank you very much.